के गाया, आनंद से गाया। मुझे दाऊद की याद आती है। हालेलुया। दाऊद भी महाराजा था, पर उस व्यक्ति को परमेश्वर ने मामूली से चरवाहा की जिंदगी से उसको अपने शक्ति पर लाया था। और जब वो राजमहलों पर बैठकर, सभाओं के बीच में बैठकर वो जब आता, स्तुति उपासना जब चालू होती, वो भूल जाता था कि वो राजा है, वो किंग है। वो परमेश्वर के आनंद में आनंदित हो जाता है, तुरंत खो जाता है, भूल जाता है। इस प्रकार प्रभु के महान श्रेष्ठ दास संत पौलुस कहते हैं फिलिप्पी 4 अध्याय के 4 वचन में, जो लिखा हुआ है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, हमेशा प्रभु में आनंदित रहे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु प्रभु की। आप ये मत सोचना कि मैं आपको कथा सुनाने आया हूँ। मेरे पास सत्यनारायण की कथा है, मेरे पास क्रूस की कथा है, मेरे पास होमयाग की कथा है, मेरे पास उत्तम गुरु की कथा है, मेरे पास सर्वव्यापी परमेश्वर की कथा। Whatever कथा you want, I can speak by the grace of God. हालेलुया। तो ये कथा है उस सनातन परमेश्वर की, जिसने आज से 2021 वर्ष पूर्व इस मानव धरा पर अवतार लिया। अवतरण होकर उसने मानव जाति की मुक्ति के लिए अपने जीवन को अर्पण कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अभी कुछ भाई बहनों की हम साक्षियां सुन रहे थे। बहुत ही जोरदार तरीके से परमेश्वर ने उनको यश दिया है, आशीष दिया। हालेलुया। और इस बात का प्रतीक है कि हमारे मुक्तिदाता जो सनातन सद्गुरु हैं, वो आज भी जीवित है। हालेलुया। अभी हमारी बहन ने गीत गाया, भजन गाया, भेंट गाया। आप सब मिलकर इस भेंट को प्रभु के चरणों में अर्पण किया। निश्चय ही आपकी सारी भेंटें परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं आपको छोटा सा परिचय दे दूं। ऐसे मैं अपने आप को प्रभु का तुच्छ दास समझता हूँ और एक छोटी सेवा प्रभु ने दी है। और आज से 30-35 साल पहले मैं इस सनातन सद्गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से वंचित था। मैंने बहुत सारे कर्म कांड किए हैं, भागवत पुराण, कथावाचन, महामृत्युंजय पाठ, उस सारी बातों को मैं करता था। मैंने अपने गुरु भी बना रखा था हरिद्वार के स्वामी शंकराचार्य जी महाराज, उनका भी मैं शिष्य बना। और उन्होंने मुझे दीक्षा वगैरह दिया, कानों में कमंडल पहनाया, रुद्राक्ष दिया, चंदन भी लगाया ताकि दूसरों को चंदन लगा सके। हालेलुया। बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया, पर इस ज्ञान से मेरा कल्याण नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए तो प्रियो, मनुष्य के जीवन में जब तक पाप की आत्मा, श्राप की आत्मा, असत्य की आत्मा, द्वेष की आत्मा, क्लेश की आत्मा रहेगी, वो चाहे वो पंडित हो, पुजारी हो, ऋषि हो, मुनि हो, अर्थवर में भी ही डोंट, उसके पास किसी प्रकार का भी मोक्ष का मार्ग नहीं मिल पाएगा। अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन काल में उस परम धन्य परमेश्वर से प्रार्थना की और वो पुकार उठे। उनकी हृदय की वेदना, उनके हृदय की जिज्ञासा, उनके हृदय की भावना एक ही बात के लिए तैयार थी। वो इस बात पे निहित होती थी कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, जो शाश्वत है, जो जीवनदायक है, जो सुख स्वरूप है, जो ब्रह्मानंद है, जो परम सुखम है, जो केवल एक ही है, वो किधर है? उसे खोज करने के लिए हमारे विश्व के समस्त ऋषि मुनियों ने उस परम धन्य परमात्मा से प्रार्थना करना चालू किया। परंतु शास्त्र बाइबल एक वचन मुझे याद आता है, लिखा हुआ है दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 15, 16, 17 में आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। दूसरा इतिहास का किताब निकालिएगा, तो दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14, 15, 16 तीन वचनों को पढ़ के आज हम उस परम धन्य परमेश्वर की अगम कृपा को अपनी जिंदगियों में अनुभव करेंगे। जी पढ़िएगा। हालेलुया, स्तोत्रम यीशुवे।
जी। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोला कृष्ण महाराज की जय। ओ हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम आप सब इस प्रांगण में इसलिए एकत्रित हुए हैं कि परमेश्वर की आत्मा मुझसे आपसे संवाद करे। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें। ध्यानमूलम् गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं श्री कृष्ण कृपा। श्री कृष्ण शांति शांति शांति। ब्रह्मानंदं परम सुखम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगन सदस्यं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकम् अचलं विमलं कमलं सर्वसाक्षिभूता भवातीतं गुरुरहितं सद्गुरु विष्णु नमामि। हालेलुया। पापो हम पाप कर्म पापात्मा पाप संभव राहिमा पुरिकाक्षु शरण पापम हरि हरि। या गुरु सर्वभूतेषु कृपानिधान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या गुरु सर्वभूतेषु श्रेष्ठ अक्षरं रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या गुरु सर्वभूतेषु गुरुसुबन्धवरं रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या गुरु सर्वभूतेषु कृष्णेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या गुरु सर्वभूतेषु शान्तिषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 कृष्ण नमः। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारी आत्मा प्राणें में आइए प्रभु आज इस मंच का इस वेदिका का संचालन आप करिए। आइए स्वामी आत्मा यीशु क्रिस्त के नाम से आज हमारे जीवन को अभिषेक करने पाए। तेरे लोग यीशु के नाम में अध्यक्ष किए जाए। सब प्रकार के विकार की आत्माएं, सब प्रकार के क्रोधों की आत्माएं, सब प्रकार की बीमारी परिशुद्ध प्रभु अपनी आत्मा का संचालन कीजिए। इस प्रांगण में बैठे हमारे सारे भाई बहन प्रभु अपने सारे श्रेष्ठ दास दासियां एक एक जनों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष करते हैं। सारा अंधकार का आत्मा, सारा दुष्ट युक्ति, सारा शैतानिक षड्यंत्र क्रिस्त यीशु के नाम में हम नाश करते हैं। You are the God who hears। प्रभु आप यहाँ हैं। ये मौजूदगी को आप उत्पन्न करें। आप यहाँ चल रहे हैं, आप यहाँ मौजूद हैं। आप इन्हें चंदा करके इनके जिनको आशीषित करके आप दर्शाइए प्रभु। You are here my God। आप यहाँ हैं। हालेलुया। सारा आदर गौरव प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना हमारे सनातन सद्गुरु श्री कृष्ण यीशु के नाम से मांगते सुन और करकर पिता तथास्तु। हालेलुया।
की प्रियो के बाद फिर हम विशेष हमारे भाई ठाकुर साहब उन सबों का हृदय से धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर हरिहर की जो भैया था वो पिछली बार मुझसे मुलाकात हुआ, बड़ा अच्छा उन्होंने गीत गाया। तो मैंने ठाकुर साहब से बोला, ठाकुर जी ये बंदा इधर भी प्रकट हो गया। हाँ, तो कहीं भी प्रकट होता है क्योंकि भगत है प्रभु, और जो प्रभु के भक्त होते हैं तो कहीं भी प्रकट होते हैं। तो बहुत सुंदर गीत गाता और सबों को हृदय से हम आभारी हैं। बहुत अच्छा गीत भजन कीर्तन आप करते हैं, प्रभु का धन्यवाद। पर हमारे महाराष्ट्र में थोड़ा अलग ही बिगड़े मानुष होते हैं। हालेलुया। बिगड़े मानुष खराब नहीं, बिगड़े मतलब अलग प्रकार। हमारे यहाँ भजन कीर्तन भी चलते जैसा आप लोग करते। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ विशेष आज के समय के अनुसार को हमारी बहन को हृदय से आभारी। आपने अच्छा मौका दिया, उनका धन्यवाद। आप सबों को इसमें अभिनंदन अर्पण करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रियो, थोड़ा समय हम पिता परमेश्वर की महान उपस्थिति को अनुभव करेंगे। और आज हमने परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की जिज्ञासा, परमेश्वर की अभिलाषा, परमेश्वर का तत्व, परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर का सर्वसिद्ध है, परमेश्वर की सिद्धता, परमेश्वर के नाम से प्रसन्नता और परमेश्वर मसीह की कार्य शैली को समझने के लिए आज हम यीशु के नाम से प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। पवित्र पुराण बाइबल कहती प्रियो, रोमियो की किताब 12 अध्याय उसके 11 वचन में ये लिखा हुआ है, प्रयत्न करने में आलसी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग हमारे भैया जी से ठाकुर साहब से हम लोग चर्चा कर रहा था कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को विजय करता है, जयवंत करता है, फलवंत करता है। हमारे कष्ट के बावजूद बिना विदाउट पेन रोके, बिना डर के हमको विजय नहीं है। इससे भाई मित्रों, जो परमेश्वर की है, हमें कष्ट उठाना आवश्यक है। हम उनके कष्ट उनके दुख के विषय में हम देख रहा था कि परमेश्वर ने किस प्रकार से प्रभु के दास ठाकुर साहब हमारी बहन को बड़े अलौकिक रीति से इस शहर में, इस जगह में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। और ये क्यों इस्तेमाल करता है प्रभु, उसका कारण मेरे साथ निकाले। पहला तिमोथेयुस की किताब 1 अध्याय उसका 12 वचन को पढ़िए। आज हम 3 बातों को देखेंगे, कृपया पढ़िएगा। पहला तिमोथेयुस की किताब 1 अध्याय उसका 12 वचन। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास से समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात का प्रतीक है, ये चुनौती है, ये विश्व आत्मिक युद्ध है, ये विश्व परिवार है। जितने क्रिस्त यीशु प्रभु के जन है, पाए जाते हैं प्रभु में, वो सब विश्व परिवार। हालेलुया। संस्थाएं बड़ी नहीं है, समुदाय बड़ा नहीं है, मिशन बड़ा नहीं है, लोग बड़े नहीं है, थैली बड़ा नहीं है, परमेश्वर की सेवा बड़ी है। एक इंसान अपने जीवन काल में सतत परिश्रम करता है, मेहनत करता, श्रम करता अपने पेट के लिए। और इस प्रकार से सब उपदेशक की किताब में लिखा हुआ प्रयोग, मनुष्य का सारा परिश्रम जीवन भर अपने पेट के लिए होता है, वो पेट के लिए कमाता है। पर मेरे प्रियो, यहाँ पर ये पेट की सेवा नहीं है, ये मार्ग की सेवा नहीं है, ये किसी व्यक्ति की सेवा नहीं है, ये किसी संस्था की सेवा नहीं, ये तो साक्षात दिव्य ज्योतिर्मय परमेश्वर की सेवा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, पवित्र पुराण बाइबल इस बात का प्रतीक है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य सेवकों को दे रखा है। हालेलुया। एक बार और प्लीज उसी वचन को पढ़िएगा ठाकुर साहब। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। अपनी सेवा के लिए ठहराया। धन्यवाद। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर है,
लोगों को यूं लगता है ये आ गए हैं केरला से, ये आ गए हैं काशी से, ये आए हैं बनारस से, ये आए सबको लूटने। अरे प्रभु नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्यारे प्राण जाएंगे। हालेलुया। ये प्रभु नाम की लूट है। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास को अभिषेक करके, उनके पिता माता सबको अभिषेक करके, परमेश्वर ने अपने दास को इस आकृति में ढाला है, इस आत्मा में ढाला है कि मानव जाति का मोक्ष हो सके। हालेलुया, हालेलुया। आज से प्रियो 35-40 साल पहले की बात कहूं, मैं भी एक प्रकार का अपने रीति रिवाज, धर्म कर्मकांडी पाखंडी ऐसा एक मनुष्य था। लोगों को चूना कत्था लगाना मुझे बड़ी भावुक समय मैंने पीएचडी कर रखा था। एंटीना था मेरे पास, कभी भी लगता किधर भी काम करता हो, जंगल में जाओ, खेल में जाओ, बराबर काम करता। परंतु जब यीशु प्रभु के पास आया तो मेरा एंटीना काम नहीं करता। अब मैंने बोला प्रभु ये क्या बात है? प्रभु बोलता बेटा तूने यही क्या है इतने साल में? धोखा दिया, चूना लगाया, कत्था लगाया, सनी का डर दिखाया, राहु का डर दिखाया, सब कुछ तो किया है। अब तुझे मेरा काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमने कहा प्रभु ये चूना कत्था लगाना हमारे को जन्म से अधिकार है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। भाई हमको हमारे स्वामी शंकराचार्य पास डिग्री मिली थी हमको, जाओ बेटा लूटो खाओ मौज बनाओ, कस के चूना लगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो हमारी बहन यहाँ बैठी है, मोहन की माँ, अभी वो आए, अभी हम लोग दोनों ठाकुर साहब चर्चा कर रहे थे कि दीदी भी यहाँ पर आ गई। हालेलुया। और ये परमेश्वर है जो अपने लोगों को आशीषित करता है। अभी मैं आपको कहूँ कि मैं जब अपने जीवन काल में कर्मकांडी, पाखंडी, अत्याचारी, बलात्कारी, सब प्रकार के बुरे कार्य करने का जिम्मा मुझ में था, और फिर भी लोग मुझे प्यार करते। नेता नगरी के लोग मुझे लेके जाते, उनको मालूम भाई बाबा कुछ बोलेगा अच्छा होगा, परंतु बाबा के जीवन कुछ नहीं है, अच्छा कुछ नहीं है, अच्छा तो बनाने वाला मेरा प्रभु। हालेलुया। बहुत सारे काम किया, बहुत सारे अनुसंधान किया, बहुत सारे कार्य किया। कई बार अपने कथा पुराण के लिए मैं यूपी, बिहार, राजस्थान, बहुत सारे मठों या चारों धाम घूम लिया। हर मठ मुझसे छूटे नहीं थे प्रियो, क्योंकि मुझे अधिकार था। परंतु वो सारे कर्मकांड, वो सारी सांसारिकता की बातें मेरे जीवन में रहने से मेरा मोक्ष नहीं हुआ था। मेरे विरुद्ध 3 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया, 3 बार मुझे मौत के मुंह में डाला, 3 बार मेरे जीवन को नाश करने का प्रयास लोगों ने किया, जब मैं अपने सद्गुरु यीशु प्रभु के चरणों में चला आया। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है ये सेवा मनुष्य की नहीं है, ये सेवा किसी संस्था की नहीं है, ये सेवा किसी मिशन की नहीं है, ये सेवा है परमेश्वर। जो मनुष्य, जो भाई, जो बहन परमेश्वर की सेवा करता है, वो बाइबल कहती है लोग उन्हें आदर के योग ठहराया जाए। हालेलुया। और वो परमेश्वर ने सेवा हमें विश्वास योग जानकर दिया। आइए और इसी वचन को हम देखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा दूसरा इतिहास 7 अध्याय, कृपया उसका आप 14 से पढ़ेगा। हालेलुया। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया। कृष्ण महाराज की हालेलुया। प्रियो, हम विशेष केंद्र बिंदु में आते हैं। यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा अपने भक्तों को हमेशा कायल करती है। यहाँ पर लिखा हुआ है तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो प्रभु के हैं, तो प्रभु की सुनेंगे। यूहन्ना की किताब
15 अध्याय 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे तो आप जानेंगे जो प्रभु के जन हैं, जो ईश्वर की संतान है, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उन सबों को परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि वो सब के सब मन फिरा। हालेलुया। आपको ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे अध्यात्मिक माता पिता है, बहुत अच्छे तरीके से समझाते सिखाते, उनसे हम एक दूसरों से सीखते रहते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर प्रियो परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को लोगों की जिंदगियों में प्रस्तुत की। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हम आप किसकी संतान हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 12, हमें परमेश्वर अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। और अब हम इस विषय में चर्चा करेंगे। मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, पहला उनका दायित्व है, पहली उनकी जिम्मेदारी है, पहला उनका अस्तित्व है, उनकी जिनका संस्कार है, उनकी जिनकी बुनियाद है, उनकी जिनकी आस्था एक ही बात पर होना चाहिए, यदि मेरे लोग हैं तो उनका दायित्व क्या होता जी? दीन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। पहला सिद्धांत है सद्गुरु ईश्वर प्रभु को ग्रहण करने का। जैसे मैंने आपको कहा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम श्री विष्णु कृपा। प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें भजन संहिता 91 को पढ़ना पड़ता है, 86 पढ़ना पड़ता। मैंने जो कहा आपसे कि परमेश्वर के लोग उसके कहलाते हैं, पहली बात उनका दायित्व है दीन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। दीन होकर प्रार्थना करें। आज हमारे जीवन में दीनता का अभाव है। हम दीन होना नहीं चाहते। मान के चलो धोखे से हमारी लॉटरी लगी, हम क्या बताएंगे? साधु हमारी लॉटरी लगी है, 1 लाख ने पाया, अरे 1 लाख पाया एक दिन नहीं चला जाए। हालेलुया। पर प्रभु का भक्त, प्रभु की राजदासियां हमेशा आपके से रहती है। उनकी सुनो, उनकी मानो, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो। यही बात पवित्र पुराण बाइबल से आपको सिखा है। हालेलुया। की यदि हम दीन होगा, पर कहती है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, पहला दायित्व है दीन होकर प्रार्थना करें। दूसरा वो दीनता तो चाहिए, दूसरी बात है मेरे दर्शन की खोजी होकर प्रार्थना। तीसरी बात है अपनी बुरी चाल से फिरे। तो बाइबल कहती है तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूं। हालेलुया। जरूर क्षमा मिलेगी, जरूर क्षमा मिलेगी, क्योंकि मेरा मोक्षदाता सनातन सदगुरु, इस ब्रह्मांड का कर्ता, सारे विश्व का स्वामी, समस्त ब्रह्मांड को रचने वाला, आकाश पृथ्वी को बनाने वाला, वो आज मुझे आपको क्षमा करने ही आया। पापियों को क्षमा करता पर पाप से खड़ा। 3 बातों को ध्यान। अब ये 3 बातें कैसे देख हो जाएंगी जी? कृपया मेरे साथ निकाले, पवित्र शास्त्र में से आप निकालिएगा। गॉड इज स्पिरिट। यदि हम मन फिराएंगे तो परमेश्वर की आत्मा में बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे। हालेलुया। गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा। पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 24 में लिखा है। पढ़ेगा आप में से कोई? परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा का आह्वान है, पवित्र आत्मा पुकार रही है, पवित्र आत्मा से निवेदन कर रही है, पवित्र आत्मा आपको मुझे नया बनाना चाहती है। ये आवाज है परमेश्वर की, ये आवाज है सनातन गुरु की, ये आवाज है विश्व प्रभु की, ये आवाज है मेरे परमेश्वर की। आओ ऐ सारे अंधकार में फंसे लोगों, ऐ सारे लोग बीमारी लोगों, ऐ सारे समस्या पीड़ाओं में तहरने वाले लोगों, याद रखो, मन फिराओ, लौट आओ, तुम्हारे पाप क्षमा करो।
सबसे श्रेष्ठता का पात्रता, सबसे श्रेष्ठता की बुनियाद, सबसे उत्तम गुरु इस विश्व में आया, विश्व देव बनकर। उससे वेदों में लिखा हुआ है वो विश्वपति है, वो जगन्नाथ है, वो विश्वकर्मा है, वो प्रजापति है, वो आदिनाथ है, वही सनातन है, वही आपको मुझे इस धरा पर बचाने है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज से 2021 वर्ष पूर्व मैं आपको कह दूं, मैं बड़ा पाखंडी आदमी था। हजारों लाखों के लोगों के बीच में मैं प्रवचन करता था, सुना करता सबको। जिस कथा में कोई फायदा नहीं था, अपना ही यथायोग स्थान में था। हालेलुया। मुंह के कहारे झूठे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं काबा में ना मैं कैलाश, मैं तो तेरे पास। और पवित्र शास्त्र बाइबल पहला कुरिन्थी 3 अध्याय के 16 में लिखा हुआ है, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हालेलुया। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। बोलो यीशु मसीह की जय। अजी देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर आया, ये मुस्तफाबाद, ये मुस्तफाबाद है। हालेलुया। ये मुस्तफाबाद को कृष्ण स्थान बनाना है, प्रभु का स्थान। स्नेह नगर मुस्तफा, ये स्नेह है, ये प्रेम है परमेश्वर का। हालेलुया। और यहाँ पर हम आए, मुझे राकेश को मालूम था, हमको तो मालूम नहीं था भी हम पहली बार आए। तो किसी भी व्यक्ति को मार्गदर्शन करना है, उसको ज्योति जलाना है, उसके जीवन में रूपांतरण लाना है, तो एक अच्छे हमें मार्गदर्शन की जरूरत है। इस संसार में ना भूतो ना भविष्यति, ऐसे अनेक लोग आए, अनेक लोग गए, काफी बड़े बड़े राजा, फकीर, महर्षि, ऋषि, मुनि, नाना प्रकार के लोग आए और चले गए, पर आज तक मेरे मोक्षदाता सनातन सद्गुरु यीशु कृष्ण महाराज के जैसा किसी ने मानव से प्यार नहीं किया। अरे ताली बजा। मेरा प्रभु प्यार है, वो समस्त मानव धरती का उद्धार करने आया, वो समस्त मानव जाति का कल्याण करने आया, क्योंकि मनुष्य पापों में फंसा हुआ था। इसीलिए तो वेदों में लिखा हुआ है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, आयुष्य पुराण, भविष्य पुराण, आदि ग्रंथ, सारे पुराणों में उस महिमा को गाते हैं लोग यीशु प्रभु की। उसके नाम को हर पुराण, हर कथा, हर यथा में लिखा हुआ है। ये हमारे ज्ञानी बुद्धिजीवियों ने हमारे मुक्तिदाता से हमें वंचित रखा। आज से हजारों